जय हिंद दोस्तों। आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट और यूपी टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाइग्रोस्कोपिक लवण जो होते हैं ये जो पानी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए युक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। इसमें हो जाएगा बी स्वस्थानीय संरक्षण। आप देख सकते हैं स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण किया जाता है, जिसके लिए इन प्राकृतिक आवासों को निषिद्ध क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है, जबकि बहिस्थानीय अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत अत्यधिक संकट वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुद्रिक कच्छपों का जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ऑप्शन ए देखेंगे केनेप्स, रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले, फ्लैटबैक। इसमें हो जाएगा ऑलिव रिडले। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सी टर्टल में सबसे अधिक संख्या ओलिव रिडले प्रजाति की है। ये टर्टल की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ए है वाहनों से निकलने वाली गैस, बी है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी है भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी है रसोई गैस। इसमें हो जाएगा विश्व उष्मायन ना, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। विश्व उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी समस्या उत्पन्न करती हैं। प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बैक्साइड, मेटालाइट, अयस्क। तो किसको कहा जाता है? डी अयस्क को कहा जाता है। अयस्क यानी ओर को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। बताइए आप लोग किसका अवशोषण करते हैं? इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी।
प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। भूकंप मापी अथवा भूकंप मापा जाता है फोर्ड पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, रिएक्टर पैमाने में। प्रश्न संख्या 128 महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ऑप्शन ए है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, सी है अम्ल वर्षा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ऑप्शन ए सल्फर, बी H2S, सी SF6, डी SO2। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है, वह गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 130 वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। विकल्प ए वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश। इसमें हो जाएगा ए वृक्षों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 5 नवंबर, विकल्प बी 5 जनवरी, विकल्प सी 5 जून, विकल्प डी 5 सितंबर। इसमें हो जाएगा सी विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या 132 सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? विकल्प ए आयन मंडल, विकल्प बी ओजोन स्तर, विकल्प सी क्षोभ मंडल, विकल्प डी चुंबक मंडल। तो विकल्प बी ओजोन मंडल। प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। विकल्प हैं इसके पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। इसमें हो जाएगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जंतु। प्रश्न संख्या 134 पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वायु, तालाब, जल, मृदा। इसमें हो जाएगा विकल्प बी तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। प्रश्न संख्या 135 कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, बी है जंतु, सी सूक्ष्म जीव, डी प्रस्तर। तो इसमें हो जाएगा डी प्रस्तर। प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक हैं। प्रश्न संख्या 136 अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विकल्प ए स्थल मंडल, विकल्प बी जल मंडल, विकल्प सी वायुमंडल, विकल्प डी प्रकाश मंडल। ये हो जाएगा स्थल मंडल। प्रश्न संख्या 137 अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को कहते हैं।
पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवर। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। पृष्ठ संख्या 138। सीएनजी संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो इसमें हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 139। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का उदाहरण है? विकल्प ए है जल प्रदूषण, बी है मृदा प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण, डी है ध्वनि प्रदूषण। विश्व उष्मायन का कारण है, ये हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग, ये 3/4 भाग हो जाएगा। आंसर देख सकते हैं आप। पृथ्वी के जलीय भाग का जल मंडल कहा जाता है। इसमें सागर, नदियां, महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल मंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ए विकल्प है सिलिका, बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी है कैल्शियम कार्बोनेट का, डी है सोडियम कार्बोनेट का। इसमें ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? ए है धुआं और कुहासा, बी है वाहनों से निकलने वाली गैस, सी है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलती हुई गैस, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएंगे उपयुक्त सभी। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। ये कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। भारत द्वारा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डॉट डॉट का प्रयोग रोकता है। तो ये प्लास्टिक के प्रयोग को रोकता है। विकल्प भी सही हो जाएगा। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग, ए है 44%, बी है 23%, सी है 40%, डी है 21%। आप लोग बताएंगे। तो इसमें हो जाएगा डी। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लगभग 0.03%, शेष 0.97% में गैसें शामिल हैं। परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डी ये सभी। तो हो जाएगा सी। परम तापक्रम पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम ताप टी से सूचित किया जाता है। टी इज इक्वल टू 273 डिग्री प्लस टेम्परेचर सेल्सियस। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो इसमें हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा। इसमें आप देखेंगे प्रश्न संख्या 147। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, बी है WHO, सी है पेटा, डी है UN। तो इस पे देखिए आयोग ने आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसमें यूएन अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतरराष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधित देखभाल करती है, जबकि WWF
एवं पेटा क्रमशः लुप्त प्राय जीवों एवं सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करती हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। इसमें जाएगा जल प्रदूषण। प्रश्न संख्या 149, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इसके विकल्प हैं ए फार्म से, डी डेसी से, सी डेसिबल से, डी डेसिमल से। तो इसमें सी डेसिमल डेसिबल से। इसमें हो जाएगा ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो होती है डेसिबल होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 150 देखेंगे, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विकल्प है ए कागज, बी कपड़ा, सी धातु, डी प्लास्टिक। इसमें जाएगा डी प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।